इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक पैगाम जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि मुझे पता है कौन विकेट के दोनों अतराफ खेल रहा है। ऐसे लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जाता, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता? ये पार्टी के अंदरूनी मामला है जिनको हम इंटरनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, इसको पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं करते इन चीजों को। ठीक, खान साहब ने सर ये भी तो कहा है कि मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इलेक्शन कराऊंगा। पार्टी में इलेक्शन कराना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इमरान खान साहब को पार्टी लीडरशिप पर कोई एतमाद नहीं? देखिए, इलेक्शन हम करवाना चाहते हैं, अब खान साहब भी करवाना चाहते हैं, लेकिन 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने हमारा मुकदमा, हमारी जो केस है उसको पेंडिंग किया हुआ है, जिस तरीके से बाकी तमाम चीजें जो है वो पेंडिंग की हुई हैं। आप उनके ऊपर जरा उनको बुलाइए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनसे पूछिए, ये सवाल उनको करना बनता है कि क्यों नहीं हमारा केस जो है वो क्लियर कर रहे। अगर हमने इलेक्शन करवाना है तो ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इलेक्शन करवाएंगे। और वो पहले भी करवाते रहे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के तो इलेक्शन के रिजल्ट्स 24 घंटे के अंदर अंदर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा साल से ज्यादा हो गया अरसा पड़ा, बल्कि 3 साल से लगा हुआ। आप उनसे इन लोगों से ये क्यों नहीं ये सवालात करते? नहीं। आप अदलिया के जो 26वीं आईनी तरमीम के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनके क्यों सवाल नहीं करते कि 26वीं आईनी तरमीम आपने पास करवा के अदलिया को आपने खत्म कर दिया है? ये सवाल बनते हैं ना सर, ये सवाल बनते हैं और ये सवाल बाहर पूछे भी जाते हैं। आप ये सवाल स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली से या प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं करते? और वो सवाल जो बनते भी नहीं है वो आप हमसे करते हैं। हम तो इस गुनाह में शरीके कार नहीं है ना 26वीं आईनी तरमीम में, जो इस वक्त मुल्क का जिसने शराजा बखेर के रख दिया हुआ है। मैं नहीं देखता कि कोई एंकर खड़ा होके इस किस्म के सवाल करे जिनमें सब्सटेंस हो। सर, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज एंकर्स जहां पे जब सर इमरान खान साहब के नाम लेने पर भी पाबंदी थी। हम चाहिए तो सर मैं उनका नाम लेती थी। अपना स्टैंडर्ड जो है मीडिया का उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करें कि किससे क्या सवाल करना है आपने, और हिम्मत होनी चाहिए वो सवाल करने की उन लोगों से। ठीक सर, मखसूस नशिस्तों के केस की बात हम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जिन लोगों ने ये केस सुना ही नहीं वही लोग बेंच में मौजूद हैं। क्या तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? कोई आपको उम्मीद है? 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने है पिटिशन जो है, ये देखिए, ये है रिव्यू की। रिव्यू इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और उसका मतलब है कि जो जजमेंट आई है उसको रिव्यू किया जाए। ट्रेडिशनली और अपने जूरिस्प्रूडेंस के रूल्स के मुताबिक वही लोग रिव्यू करते हैं जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट दी होती है। अब इस बेंच में जो कि आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, 6 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल जो जजमेंट है दी, उस जो आई थी उसके वो शरीक ही नहीं थे। बिल्कुल। तो वो रिव्यू कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद हमें यकीन है कि ये हमारी सीटें छीन लेंगे, क्योंकि इंसाफ खत्म हो चुका हुआ है इस मुल्क से। रऊफ हसन साहब, इमरान खान ने ऐलान किया है कि पार्टी तैयारी मुकम्मल कर ले, इस बार पूरे मुल्क में तहरीक शुरू होगी। और फिर उसके बाद कल अलीमा खान साहिबा आई और उन्होंने कहा कि हमें आकर बात करें, हमारे साथ सामने खुल के बैठें कि वो क्या चाहते हैं हमारे भाई से। गिव एंड टेक की बातें हो रही हैं जिस पे हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, स्पेशली सेनेटर इरफान सदीकी साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के पास किसी को देने के लिए है ही क्या। आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इमरान खान साहब कैन ऑफर स्पेशली इन दिस करंट सिचुएशन? थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। खान साहब ऑफर क्या कर सकते हैं? ये इस किस्म के लोग ये सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने कभी जमहूरियत की शक्ल नहीं देखी और आज तक उसका प्रचार नहीं किया। ये हमेशा जिस तरीके से इक़्तिदार में आते हैं, जैसे कि आज बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना भी मेरा ख्याल है कि फजूल है। इस वक्त मुल्क जिस टॉर्चर से गुजर रहा है वो और जिस हद तक डिस्टेबलाइज हो चुका हुआ है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ खान साहब के पास है। मगर ये लोग नहीं समझेंगे, बिकॉज मुल्क की स्टेबिलिटी, यूनिटी एंड कोहेशन, मुल्क के अवाम की यूनिटी एंड कोहेशन और उनकी वेलफेयर जो है वो इनके मोटिव्स में शामिल नहीं है। ये तो सिर्फ चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की तरकीबें करते हैं और फिर चोर दरवाजे में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को लूटते हैं, तबाह करते हैं और भाग जाते हैं। इनमें से कितने लीडर्स हैं जो कि जिस तरीके से, जिस जवामर्दी से, जिस सब्र के साथ, जिस जज्बे के साथ खान साहब 2 साल से ज्यादा इस वक्त
जेल में बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि इनकी सफों में कोई एक लीडर है जो कि सोच भी सकता है? ये तो जब किक आउट होते हैं तो उसके बाद ये हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, सर माफ कर दीजिए जी, हमें जाने दीजिए, और फिर चले जाते हैं 2-4 महीने के बाद, फिर उसी तरीके से वापस आ जाते हैं। तो ये जिस साहब का आपने जिक्र किया है, ये इसे कहिए कि पहले जाके जरा अपनी बेसिक्स दुरुस्त कर लें, फिर उसे पता चलेगा कि खान साहब इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पाक भारत कशीदगी के दौरान हमें पता मिली, बहुत बड़ा इवेंट था, और लेकिन उसमें वो ये नुक्ता उठाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम फॉर्म 47 वाले भी थे तो आप देख लें कि जंग तो हमने जीत ली है, गवर्नमेंट कंफर्टेबल है और इस्टेब्लिशमेंट का मोराल भी काफ़ी हाई है। तो इस सिचुएशन में उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब अगर डील भी करते हैं, कोई ऐसी बात भी करते हैं, तो खान साहब बड़े वीक पोजिशन में आ गए हैं। अगर वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारा तो सब कुछ चल रहा है ना सीधा। देखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग है। जो जंग जीती है उसमें इस पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या अमल दखल है, ये जरा बताएंगे आप? जो अपना इक़्तिदार जो है वो कशकोल में पैक करके डाल के बैठे हुए हैं, इनका क्या अमल? उनका क्रेडिट बस ये कि उनके दौर में ये दखल है, उनको कहा जाता है ना, उनको कहा जाएगा वो इनका कोई अमल दखल नहीं है। इनके जो लीडर हैं जिनका नाम नवाज शरीफ है, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा मोदी को कंडेम करने के लिए जी। इनकी जो लीडर है मरियम नवाज जिसका नाम है, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा इन कंडेमनेशन ऑफ मोदी या इंडियन एक्शन। ये और वो तो इस सारे अरसे में जबकि लड़ाई हो रही थी तो वो कहा जाता है कि इन्हीं के लोगों की जुबानी के वो तो सारा लड़ाई जो है डिजाइन ही उन्होंने की है। नवाज शरीफ साहब ने डिजाइन की थी, और इससे पहले आपको पता है कि बम भी वो बना चुके हुए हैं। आपको पता है वो सुरंगों में जाके बैठ के बम बनाते थे। फिर आपको ये भी पता है कि जो वो मिसाइल भी उन्होंने वो रिवर्स इंजीनियरिंग से वो भी बनाया था। तो ये तो इनके बड़े बड़े कारनामे हैं। सब्सटेंटिव गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने क्या करना है, ये क्रेडिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या ये हो गया या वो हो गया। इस वक्त मुल्क तो सर आपकी सर तहरीक की बात करते हैं, स्टेज से गुजर रहा है, मेरा ख्याल है कि साहिब इक़्तिदार लोगों को उसका नोटिस देना चाहिए, और इस मुल्क में एक हम आहंगी पैदा करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको फौरी तौर के ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के हाथ में तो मुल्क तबाह होगा अल्टीमेटली, जैसे कि इन्होंने अपनी पास्ट टेन्योर्स में किया है। आप उनको निकाल के देख लीजिए कि इनका रिकॉर्ड क्या रहा है। आज भी ये IMF के बजट में फजिल कर रहे हैं, हमारी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए उस सिलसिले में। तो सर फिर इस सिचुएशन में जैसे आप स्पेशली इस टाइम में, एक तो मैं टाइमिंग्स की भी बात करूंगी कि जिस टाइमिंग्स में तहरीक का ऐलान किया गया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि आपने मैस मूवमेंट का ऐलान किया है, तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च करके देख लिया है, डी चौक आकर देख लिया, कराची, लाहौर, क्वेटा में एहतजाज करके देख लिया, लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। तो इस बार कैसे एहतजाज कामयाब होगा? व्हाट वुड बी डिफरेंट? वो अभी जो हमने काम शुरू करना है, खान साहब ने कहा है कि मुल्क की पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। उस सिलसिले में जब काम हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो फिर हम उसको लॉन्च करेंगे, उसी वक्त हम उस सिलसिले में बात करना पसंद करेंगे।